प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान को शांत होकर अपने अंदर देखने चाहिए। जितनी शांति से एकांत में काम करते हैं उतना काम करो। अपना काम उत्तमता और आनंद से करते रहो। स्वयं का काम स्वयं करते रहो। इसके पीछे की कहानी क्या है? तो हे देवी, इस रहस्यमय कहानी को हम आज के इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। आखिर भगवान शिव कहते हैं स्वार्थी, यानी कि स्वयं का अर्थ। जो व्यक्ति स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वह व्यक्ति दूसरों की नजर में गलत है? जब कोई व्यक्ति किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वह व्यक्ति स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वह गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत उत्तम प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की सहायता करते हैं, सर्वोत्तम व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के उत्तम होते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, वह दुखी भी अधिक रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वह फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में ईश्वर की शक्ति पर उंगली निश्चित रखता है। लेकिन अगर यह सत्य है तो इंसान को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं? लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर व्यक्ति इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति का तन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए उस व्यक्ति को मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकालने आना चाहिए, ताकि भविष्य में उस व्यक्ति को अपने अच्छे होने पर पश्चाताप न हो और दुख न हो। भगवान शिव कहते हैं, आज की जो बात कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी थी। लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटती। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, यदि मैं दूसरों की सहायता करूंगा
तो परमेश्वर मेरा सहयोग करेगा। परमेश्वर मेरे साथ कोई अनुकूलता नहीं करेंगे। आनंद अपने सिद्धांत का पालन बहुत ही दृढ़ता के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि यदि कोई व्यक्ति उससे सहायता मांगे तो वह अपने घर के काम को भी छोड़कर उसकी सहायता के लिए पहुंच जाता था। इसके कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि पहले अपने परिवार का ध्यान दे, 2 बच्चे हमारे हैं, फिर भी तुम दूसरों की सेवा में लगे रहते हो। जब ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती है तो उसके दिल में कढ़ाई आ जाती थी और उनमें झगड़ा शुरू हो जाता था। इसका मुख्य कारण उनके बीच विवाद होता था, लेकिन न तो आनंद अपने आप को बदल पाया और न ही उसकी पत्नी ने कभी उसे समझाना बंद किया। इसके कारण उनके घर में हमेशा टकराव रहता था। गांव वालों को आनंद की यह आदत पता थी और उन्हें अगर ऐसा कोई काम था जिसमें उन्हें सहायता चाहिए और जिसमें आनंद की सहायता से भी अधिक मेहनत करनी पड़े तो वे उसे बुलाते थे। यह इस बात का संकेत है कि गांव वाले आनंद की इस आदत का लाभ उठाते थे और वे उसकी चुनौतियों का मजाक उड़ाते थे। एक दिन आनंद की पत्नी बीमार पड़ गई और आनंद ने उसकी सेवा की। उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लेटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन्नो के पास एक घोड़ा गाड़ी भी वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धर्मों की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धर्मों की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता तो वो तो मेरे काम को डोट कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धर्मों के पास पहुंच जाता है। लेकिन धर्मो बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था। तो आनंद की तो दूर की बात रही। जब आनंद ने उस घोड़ा गारा के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका यह काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार है, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वह कुछ नहीं खा रहा, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा था, उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा।
उसने देखा कि धर्म के घोड़े जो धर्म के अनुसार बीमार थे और कुछ खास नहीं रहे थे। वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। यह देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धनु ने यह घोड़ा गाड़ी उसे पड़ती है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धर्मू उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि यह इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए आनंद वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धर्मों को दे देता है। धर्मो अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी बनवा देता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक दिन था जब धर्म की बेटी बीमार हो गई थी और धन यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था। उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद डेढ़ बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वह आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को का रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठकर उसकी पूरी दुनिया गुजरने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे। उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके मन में एक ही विचार था कि अच्छा कर्म करने से परमेश्वर साथ नहीं देता, बल्कि जो बुरे लोग हैं वे लोग फलते फूलते हैं। और इस बात का मैं सबसे बड़ा साक्ष्य हूँ। ये विचार अक्सर उसके मन में चलते रहते थे और इसी कारण से उसका मन धीरे धीरे सन्यासी हो गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वह बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे कोड़ोट देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है कि ये महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब। और इसी कारण से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम मुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता और परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया के अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमेश्वर की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो।
इस भ्रम में कभी मत रहना तो संसार से विरक्त हूँ, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और न ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बनाता हूँ। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओ। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारे प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आनंद कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देख कर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुखी दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपने सन्यासी जीवन में लगा और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त न हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूँ। यह 5 सिद्धांत समझकर संसार में वहां लौट जाओ और संसार में एक गृहस्थ जीवन जिए। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन कोडोट पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। क्या कहकर बाद भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत वह होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। यह मत सोचना कि आज मैंने उसकी सहायता कर दी, मदद करे तो कल बदले में यह भी मेरी सहायता करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा कोई न कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर करेगा। और वास्तविकता में वो सहायता नहीं होती। वह हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम यह सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूँ तो कल यह मेरा भी मदद करेगा। और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल यह आदमी के द्वारा मेरी मदद हो सकता है। और इसीलिए जब इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वह गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करते हैं। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार तो केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना। उन सबके लिए समान होना चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा हो, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्तों से कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाने बाजार से, और दूसरी तरफ वह औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाएं। लेकिन अक्सर इंसान ऐसा नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देता।
दूसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है और हम अपने भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर मैं इसका यह काम करेगा तो भविष्य में यह आदमी मेरा वह काम पूरा कर देगा। और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हो। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करें। कभी भी एक गृहस्थ आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला दायित्व हमारा होता है अपने परिवार को सुखी बनाए रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना और उसके बाद दूसरों की सहायता करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की सहायता पहले करते हैं और अपने परिवार को सहायता कम कर देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं। और ये सब हम अक्सर समाज में देखते रहते हैं। अपने आसपास अगली बात जो ख्याल रखने की होती है वो ये अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्तव्य, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की सहायता करने के लिए चले जाते हैं और जब दूसरा बदले में हमारी सहायता नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की सहायता की थी और वो आदमी मेरी सहायता ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्तव्य सर्वोपरि, अपना कर्तव्य सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्तव्य का पालन करते जाना। गर्मी और ध्वनि तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो यह समझ के चलो कि वह सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसी की मर्जी नहीं चलती। जब ये आस्था ही विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से जियो और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद वहां पर गया हुआ था और वो क्या जान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही संतुष्टि पाई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है अकेले रहकर अपने आप को सुधारो और अपनों का काम बड़े ही खुशी से करें और शांत रहकर अपने दिमाग की मन की स्थिति को सुधारो। तो अब हम आपको बताएंगे कि शांत रहने के क्या फायदे हैं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। हर तरफ शोर शराबे और भागदौड़ के मेले खामोशी की अपनी अलग ही खासियत है। आपने कई कविताओं में भी पढ़ा होगा कि मौन रहकर एक दूसरे की बात को समझना सबसे सुंदर संवाद है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चुप रहने के अपने शारीरिक और मानसिक फायदे भी हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि मौन यानी शांत रहने से व्यक्ति अधिक दिमागदार और उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होता है। इससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार हो सकता है। मौन धारण करने का महत्व। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां लोग एकांत की खोज में लगे रहते तो खुद को इन्हीं उपकरणों को कहीं गुम कर देते हैं। लेकिन मौन कोडोट मन में बैठाने की दिशा में पहला कदम यह है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अन्य सभी पहलुओं से बढ़ कर समझें और फिर उन तकनीकों कोडोट शामिल करने का सचेत प्रयास करें जो आपको मौन रहने की आत्मीय उदार और शक्ति का अनुभव करने की अनुमति दे। गाड़ियों के बेतहाशा आवाज से लेकर आसपास बजने वाले संगीत और डांस, लोगों की छत पटर से लेकर तक हर तरफ एक घना शोर है जिसमें दूसरों की तो क्या कभी कभी खुद की भी आवाज नहीं सुन पाते। आपके अंतर्मन की आवाज जिसे सुनने से आपके जीवन की आधी परेशानी का समाधान मिल सकता है। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि लेकिन शांत रहना एक कठिन संघर्ष के रूप में काम कर सकता है। एकाग्रता और ध्यान में सुधार ला सकता है, परेशान करने वाले विचारों को शांत कर सकता है, मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा दे सकता है, अंदर की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, अच्छी नींद को बढ़ावा मिलता है, दिमागी रूप से स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ मौन रहने का मतलब परेशानी में भी चुप्पी साधे रहने से नहीं है, बल्कि अनावश्यक किसी भी शोर से दूर रहने और ध्वनि प्रदूषण से बचना। मौन रहते हुए धीरे धीरे गहरी सांस लेने से फायदे मिल सकते हैं। चुप रहना है अनेक समस्याओं का हल। तनाव घटाने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम आपको अब 9 फायदे बनाएंगे। ध्यान लगाना खुद को शांत करने और तनाव घटाने का एक बेहतरीन तरीका है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर धर्म और संस्कृति में शांत और मौन रहने कोडोट महत्व दिया गया है। चाहे आप इसे धार्मिक नाम दें या जीने का एक तरीका माने, लेकिन दिन भर में कुछ समय तक शांत रहना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। जब हम कुछ समय निशब्द या मौन में बिताते हैं तो हमें अपने आप से संवाद करने का अवसर मिलता है। हम ध्यान और विचार करते हैं जिससे हमारा मन शांत होता है और दिमाग आराम करता है और हमारा मानसिक ऊर्जा और विचारों से भर जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं निशब्द या मौन रहने के लाभ। पहला लाभ है कि दिमाग बेहतरीन काम करता है। एक अनुसंधान के अनुसार अगर हम दिन भर में कुछ भी समय निशब्द रहते हैं तो हमारा दिमाग पुनः रिचार्ज होता है और बेहतरीन काम करता है। इसके लिए दिन भर में सिर्फ 3 मिनट निशब्द रहने का आरंभ करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत और स्थिर रहता है। आपके व्यक्तिगत संबंधों में भी सुधार होता है। दूसरा लाभ है कि तनाव संबंधित हार्मोन का नियंत्रण होता है।
आज के युग में हर जगह शोर ही शोर। इसके कारण तनाव दिमाग में उत्पन्न होना तय है। इस प्रकार अगर आप नित्य अल्प समय निशब्द रहने का अभ्यास करते हैं तो यहाँ आपके तनाव संबंधी हार्मोनों को नियंत्रित करता है, जिससे आपका दिमाग शांत और गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव का स्तर कम होता है। तीसरा लाभ है कि दिमाग की कोशिकाएं नवीनतम होती है। अक्सर तनाव, चिंता और लगातार बातें कहने के कारण हमारे दिमाग की कोशिकाएं मर जाती हैं। इस प्रकार अल्प समय निशब्द रहने से हमारे दिमाग की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं और उनका पुनर्निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है, जिससे हमारी ध्यान की क्षमता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। चौथा लाभ है कि शांति से सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। इसके कारण हमारी रचनात्मकता खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है। हमें सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। पांचवा फायदा परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह यह है कि मुश्किल परिस्थिति में वो अपने आप को नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं। इस कारण वो परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। छठा फायदा दिमाग के लिए है, ये है एक्सरसाइज। हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशन को कंट्रोल करता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम करें। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उनकी ताकत बढ़ाना जरूरी है। मानते हैं दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा ही है और इससे दिमाग की मांसपेशियों तंदुरुस्त रहते हैं। सातवां लाभ उत्तम धारणाओं का प्रसार। मौन अनुभव हमारी मानसिक क्षमता को उत्तम धारणाओं से पूरा किया जाता है। जब हम ध्यान को बाहरी विपरीत से मुक्त करके कुछ समय के लिए स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने परिवेश में की गई उत्तम बातों को बेहतरीन रूप से देखते और समझते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और अपने अंतर्मन की उत्तम बातों को सराहते हैं। इसलिए कुछ समय मौन अनुभव करते हुए खुद को समझकर अपने अंतर्मन की दिशा में देखना और अपने बारे में समझना एक उत्कृष्ट अभ्यास। आठवां लाभ एक उत्कृष्ट श्रोता और समीक्षक। चुप रहना और कुछ समय तक अपने को स्थिर रखना, ये आपको एक उत्कृष्ट श्रोता और समीक्षक बनाता है। इसलिए जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने की बजाय अधिक सुनते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इससे आप बिना पक्षपात के पूरी तरह से तर्क और प्रतिवादी को समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। आप सभी पक्षों की सुनते हैं, समझते हैं और निर्णय लेते हैं। चुप रहना आपके मानसिक तनाव को कम करता है और आपको तार्किक समीक्षा बनाता है। कुछ मिनट के लिए मौन रहने के लिए लोग बहुत तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ भगवान के नाम का जाप करते हैं, कुछ आपके कृत्यों का विश्लेषण करते हैं, वहीं कुछ लोग माइंड प्रैक्टिस अपनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं खुद को खुद से जोड़ते हुए मौन धारण करने के कुछ आसान तरीके।
माइनिंग बेहतरीन मेडिटेशन टैक्टिस है जो आपको शांत रखने के साथ ही एंजाइटी और दिमाग को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके लिए आप ये स्टेप्स अपना सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखों को रिलैक्स करते हुए मान लें। दूसरा स्टेप, अब अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस के उठने और गिरने की गति पर ध्यान दें और अपना दिमाग बाहरी शोर से दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करें। तीसरा स्टेप, अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके पूरे शरीर को शांत करता है, दिमाग में रक्त संचार बढ़ाता है और तनाव दूर करने में मददगार होता है। चौथा स्टेप, खुद को शांत करते हुए अपने पूरे शरीर को अंदर ही अंदर स्कैन करना भी फायदेमंद साबित होता है। इससे आपको अपनी दिल के बारे में बेहतर ज्ञान प्राप्त होता है। इससे आपके मस्तिष्क और शारीरिक के बीच में बेहतर संबंध स्थापित होता है। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो कोडोट बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।